సపోర్ట్ చేసిండో మీకు తెలుసు. కానీ ఒక్కటి మేము అందరూ కోరుకునేది ఏంటంటే ఈసారి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్కి కొంచెం మనం ముంగడి తీసుకోపోయేటట్టు మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఇంపార్టెంట్. మేమేమంటున్నాం 17 నంబర్ నుంచి వెళ్ళైనా 16 నంబర్ నుంచి వెళ్ళైనా 16 నంబర్ బాగా నుంచి మాట్లాడుతున్నా. నా పేరు అనుష శ్రీనివాస్ వెంగల్. ఒకటి మన తెలుగు వాళ్ళని గెలిపించండి. देखिए, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की घड़ी की निशानी है। हम भिवंडी शहर में सब लोगों को मिलकर 25 कैंडिडेट हमने यहाँ पे दिए। उनमें से ये 17 प्रभाग के 3 कैंडिडेट हैं, अरुणा जी, पुष्पा जी और कोंडी। तो इनको मैं लोगों से यही कहूंगा कि सदियों से किसी और को वोट देते आए हैं, एक बार हमारी घड़ी को भी वोट देकर देखिए। भिवंडी का नक्शा हम बदली कर देंगे। मैं भिवंडी में एक चक्कर मारा, पूरा एक मारने के बाद में मुझे लगा जब 2 देश के अंदर युद्ध होने के बाद में जब दूसरे दिन हम वहाँ पे जाते हैं, जो अवस्था होती है वही अवस्था आज भिवंडी की हुई है। देखो, यहाँ वहाँ कचरा पड़ा हुआ है, बुजुर्गों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ते में 2-2, 3-3 फीट के खड्डे हैं, और यहाँ की जो नदी है, नदी को गटार बना दिया है, गिरे सुरे मकान है, लोगों को मजदूरी नहीं है, युवा लोग आज इधर उधर घूम रहे हैं। ये अवस्था क्यों हुई? तो गलत लोगों को चुनकर महानगर पालिका में भेजे गए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये अजीत दादा पवार की पार्टी है, जो अजीत दादा पवार सब घटकों को लेकर हमेशा साथ चलते हैं और हमेशा सबका साथ में विकास करते हैं। तो मैं इतना ऐलान कहूंगा, इतना बहन है, भाई है मेरे भिवंडी वालों, अगर भिवंडी में बदलाव लाना चाहिए तो एक बार घड़ी को मौका दे दो। घड़ी वाले जो दादा है हमारे अजीत दादा पवार, ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने उनकी बारामती तालुका जैसा भिवंडी जैसा ही था, उन्होंने एक मॉडल बना दिया है भारत में, वो बारामती का नाम है। अगर बारामती में जाओ तो ऐसा लगता है सिंगापुर में आया, कहाँ आया। लेकिन जब भी मैं भिवंडी में आया तो मुझे लगा कि अफ्रीका के कैलिफोर्निया में आया कि भिवंडी में आया। यहाँ के लोग क्या करते हैं, इतने लोगों को, इतने सब भिवंडी वालों को बना कर अपने कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन खुद के मंजिले पे मंजिल चढ़ गई। मेरे गरीब का मकान नहीं बनवा गया, मेरे गरीब को पानी नहीं मिल रहा है, मेरे गरीब का बेटा यहाँ पे बिना नौकरी का पड़ा हुआ है, मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ यहाँ हमारी काम कर रही है, बोझ हो रही है। तो ये बंद होना चाहिए। इसके लिए सुबह 5 से 6 बजे उठकर ये महाराष्ट्र के लिए काम करने वाला, ये महाराष्ट्र में एक ही नेता है, उसका नाम है अजीत दादा पवार और उनकी निशानी है घड़ी। मैं सब बुजुर्गों को, युवकों को और भिवंडी वालों को इतना ही कहना चाहूंगा कि घड़ी को एक बार मौका दीजिए। 5 साल में भिवंडी बारामती जैसी नहीं करके दिखाऊंगा। ये मैं सिंधे तुमको मुंह दिखाने वापिस नहीं आऊंगा। जहाँ महाराष्ट्र में यूपी सरकार है वहाँ भिवंडी शहर में बगावत नहीं, बगावत हमें तो नहीं दिखती। बगावत है, बगावत से कुछ काम नहीं बनता है, दोस्ती से काम बनता है। चाहे शरद पवार की पार्टी हो, अजीत दादा की पार्टी हो, हाथ में हाथ लेकर आज काम कर रही है। जातिवादियों को हमें नष्ट करना है, जो विकास नहीं करता उनको भगाना है, जो महानगर पालिका में बैठ के स्वार्थ देखते हैं, अपनी मंजिले को देखते हैं, ऑडी में घूमते हैं, एसी में बच के ओसी लेते हैं, उनको चुप करना है, उनको खिदार देना है और गरीब को सत्ता पर बैठ कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान का भारत और भिवंडी निर्माण करना है। दादा क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में बिन विरोध सीट आई है, ये क्या समीकरण है? आप वरिष्ठ लेवल के नेता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि पहले इसमें घोटाला था ईवीएम में। अब क्या कर रहे हैं? पैसों के जोर पे, दमदाकी के जोर पे, दादागिरी के जोर पे जो कमजोर सीट है उनको चुप बिठाना और खुद का झंडा लहराने के लिए बिन विरोध हुआ बोलना। अभी कोर्ट ने उनको मन्ना मजाव किया है। बिन विरोध ये नहीं चलेगा। कोर्ट बोला कि जबरदस्त नहीं चलेगी, इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, या पैसे की बारिश नहीं चलेगी, या बाबा साहब का संविधान चलता है, भारत और महाराष्ट्र बाबा साहब के संविधान पे चलता है, या गरीब की सत्ता आनी चाहिए। बिना पैसे वालों को भी इतनी कीमत होनी चाहिए, पैसे वाले को भी इतनी कीमत होनी चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान बोलता है। इसके लिए
मैं इतना ही कहूंगा, ये दिन विरोध हो रहा है, ये दादागिरी के दम पर हो रहा है, पैसे के दम पर हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। अगर भिवंडी वाले थाम ले तुम कि ये होना चाहिए, बंद होना चाहिए दिन विरोध, तो 1 मिनट में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है। इसके लिए मैं सबको आह्वान करूंगा, किसके दादागिरी से डरो मत, किसके पैसे को लालची में मत आओ, खुद का वोट स्वाभिमान से घड़ी को दे दो। 5 साल में तुम्हारा नक्शा बदला देंगे। अगर नहीं बदला दिया तो ये जबान मेरी नहीं, ये जबान अजीत दादा की है, ये जबान घड़ी की है, ये टाइम घड़ी का है। दोस्तों, मेरे यारों और भाई बहनों, धन्यवाद। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि जो पार्टी है सब समाज को लेके चलती है, सब समाज को अपने साथ रख के चलती है। मैं वही बोलता हूँ कि उनको ही वोट दीजिए। आज मैंने हर समाज को न्याय दिया है, ऐसा नहीं देखा गया कि राजनीतिक करो और अपनी कोई समाज को झंडे के लिए और डंडे के लिए वापरो, चद्दर उठाने को वापरो, ये काम मैंने नहीं किया है। मैंने हर समाज को, हर समाज के लोगों को टिकट दिया है और उनको टिकट देके उनका मान सम्मान बढ़ाया है। मैंने उत्तर भारतीयों को 2 टिकट दिया है, गुजराती को दिया है, तेलुगु समाज को दिया है, ST/NT को दिया है। हर समाज को लेके चल रहा हूँ और हर समाज सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इसके लिए खाली मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि पद्मशाली समाज में जो 3 टिकट दिया है, उन्होंने पद्मशाली समाज भिवंडी में निर्णायक भूमिका में रहता है, उत्तर भारतीय है, तो उन्होंने हर जगह पे जहाँ घड़ी का निशान है वहाँ घड़ी पे ही मोहर लगाए और हमारे सब कैंडिडेट को जिता के लाए। मैं यही नम्र विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैंने पूरा वार्ड क्रमांक 17 की जनता से मैं आह्वान करता हूँ, आने वाले 15 तारीख को सभी लोग, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं। 4 नंबर पे पुष्पा सुधाकर सोनोने, 3 नंबर पे अरना बोमगंती और 1 नंबर पे कुंडी मल्लेशम। इनको जो स्थानिक उम्मीदवार को भारी मतों से वोट देके उनको आगे लेके जाने के लिए मैं सभी मतदार बहनों से विनती करता हूँ। आप सबसे पहले विकास के मुद्दे आते थे, तो विकास यहाँ पे विकास का नाम होता है लेकिन विकास कब होता नहीं है। आप देखिए तो अगर पद्मनाभ क्षेत्र में एक बार अगर पेरा मारेंगे तो सब लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के साथ कुछ काम होता नहीं है। अगर आप बोलते हैं ना 52 रोड हमने किया है, 52 रोड किया है, लेकिन 52 रोड जिस तरीके से बनना चाहिए था उस तरीके से नहीं बना है। अगर सीसी रोड जिस तरीके से बनना चाहिए, आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्नेक के जैसा दिखता है। इसको सीसी रोड नहीं बोलता है, ये इसको है ना मैनेज रोड बोलता है। मैनेज, अगर कोई बंदा रहता है, कोई किसी से अगर व्यवहार रहता है तो लोग मैनेज करके वो रोड बनाया जाता है। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वार्ड क्रमांक 17 में हर बंदे का यही क्वेश्चन है। देखो, मैं वार्ड क्रमांक 17 में 2017 में सुमित पाटिल के सामने ओपन में लड़ा था और इस बार कुछ ओबीसी के कारण, ओबीसी की वजह से मुझे दोनों जगह पे फॉर्म भरना पड़ा। एक अब बाम में भी भरा और दाम में भी भरा। मुझे पता है क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे दाखला लगाने पड़ते थे, उसमें 46 दाखला था और सामने वाला जो कैंडिडेट है जो सुमित पाटिल, उसके सामने 8 लोग खड़े थे। फिर भी मेरा फॉर्म पे ना बहुत तरीके से उसका छाननी हुआ था। उसमें एक पेपर चेक किया, 4 एडवोकेट ने चेक किया। चेक करने के बाद क्योंकि ओबीसी में कुछ क्राइटेरिया ना बैठने के कारण उन लोगों ने मेरा फॉर्म बाहर किया और ना मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, ना मैं फॉर्म रिटर्न लिया। दूसरी बात, और ना तो वो बाहर होने के कारण उनको बिनविरोध होना पड़ा, लेकिन जहाँ में भी मेरा फॉर्म आप भी एक्सेप्ट था और मैंने हिम्मत नहीं आ रहा उनको दिखाने के लिए मैंने फॉर्म रिटर्न नहीं लिया। आज भी मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के लिए खड़ा हूँ, चाहे संतोष शेट्टी हो या सुमित पाटिल हो, उनके सामने हमेशा मैं लड़ने के लिए तैयार था। आज भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ।